हेलो एवरीवन। तो बच्चों, री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्लास 12th एचएससी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के बहुत सारे बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी जल्दी से भेजो जल्दी से भेजो। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस थोड़े निकाल लिए हैं और यहाँ पे तो अगर बच्चों आज हम फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे तो फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि पीवाईक्यू से ही आए हुए थे। इसीलिए मैं आपको बहुत टाइम बोल रही थी कि पीवाईक्यूज पे फोकस करो। तो इसीलिए बच्चों केमिस्ट्री के भी ये क्वेश्चंस जो है ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके ही निकाले गए हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर आपको 6 मार्क्स के लिए रहेगा, विद ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए रहेगा। इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आप ये करते हो तो आपके 6 में से 5 मार्क्स तो पक्के हो ही जाएंगे। और देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल जो होते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर वो 15 मार्क्स के लिए आते हैं। चैप्टर नंबर 1 से 6 के बीच में ही आते हैं। और उसके बाद का जो है वहाँ से चैप्टर नंबर 10 से रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं आपके। तो चैप्टर नंबर 10 से जो रिएक्शन स्टार्ट होते हैं उसकी वीडियो अलग से दे दूंगी, ठीक है। अभी चलो यहाँ पे सॉलिड स्टेट की हम अगर बात करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या करना है। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ, ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा आपका। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पे है, देखो ये पेज नंबर 8 पे इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो यहाँ पे पैकिंग इन 2 डायमेंशंस करना है आपको। तो ये भी आपको इसमें से क्लोज पैकिंग के अंदर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें हेक्सागोनल पैकिंग आता है, फिर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी है, 3 डायमेंशंस भी है। बट आप 2 डायमेंशंस में ही ये कर लेना है हेक्सागोनल का, और हाँ हेक्सागोनल का एक करना है आपको इसके अंदर, और क्लोज पैकिंग करना है, ओके। फिर कैलकुलेट पैकिंग इफिशियंसी, इसके अंदर पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो 3 है इसके अंदर पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये पेज नंबर 12 पे है आपके, ठीक है। पेज नंबर 12 पे यहाँ पे पैकिंग इफिशियंसी फाइंड करने के लिए 3 क्वेश्चंस हैं, वो करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे डिफाइन क्रिस्टल डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट, चैप्टर के थोड़ा सा एंड में अवेलेबल हैं ये डेफिनेशंस करना है सिर्फ इसके आपको। 3 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे यूनिट सेल और उसके टाइप्स करना है। यूनिट सेल स्टार्टिंग में ही है चैप्टर के, देखो पेज नंबर 5 पे है। उसके टाइप्स भी करना है आपको, पेज नंबर 5 पे है, 3 मार्क्स के लिए। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस भी करो तो चलेगा, या फिर इसके कंसिक्वेंस और कंडीशंस भी करना है। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट के टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, चैप्टर के एंड में ही है। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, पेज नंबर 18 पे है, देखो ये पेज नंबर 18 पे अवेलेबल है ये, ठीक है। उसके बाद पैरामैग्नेट फेरोमैग्नेट सब्सटेंस उसके आगे ही है। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में आपको डिफरेंस करना है, जो कि पेज नंबर 1 पर ही अवेलेबल है, ओके। ये आपको इतने क्वेश्चंस इसमें से करना है। फिर उसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन करना है। उसके बाद देखो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर 29 पे है सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन, और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ये वाला करना है। फिर हेनरीज लॉ आपको करना है। हेनरीज लॉ जो है पेज नंबर 30 पे है, आप कर देख सकते हो। पेज नंबर 30 पे है यहाँ पे हेनरीज लॉ। फिर उसके बाद देखो रॉल्स लॉ आपको करना है, ये भी पेज नंबर 31 पे है। रॉल्स लॉ अगर हम देखेंगे तो 2 रॉल्स लॉ है इसके अंदर, ओके। तो एक वोलाटाइल के लिए और एक नॉन वोलाटाइल के लिए। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, ये वाला करना है क्वेश्चन। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के डेफिनेशंस आपको करना है। उसके बाद आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के डेफिनेशंस करना है। रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और डायग्राम करना है। वैन ऑफ फैक्टर का थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम, डेफिनेशन और थोड़ा एक्सप्रेशन आया तो करो, नहीं तो डेफिनेशन और डायग्राम तो करके रखो। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के डेफिनेशंस और उनके डेरिवेशंस करना है। और रिवर्स ऑस्मोसिस 2 बार हुआ है, एक ही बार है, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 देखो आयनिक इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे ओस्टलैंड डाइल्यूशन लॉ आपको कंपलसरी करना है। फिर उसके बाद उसी चैप्टर नंबर 3 पे जाओ, हेडिंग दिखेगी आपको ओस्टलैंड डाइल्यूशन लॉ, 3 मार्क्स के लिए है। मैंने बताया है कितना लिखना है 3 मार्क्स के लिए। बफर सॉल्यूशन के एप्लीकेशन, और बफर सॉल्यूशन मतलब क्या और उसके एप्लीकेशंस, ये भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है ये आपको करना है, एक्सप्लेनेशन है 5 से 6 लाइन में, ये है अवेलेबल चैप्टर नंबर 3 में है, ये है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वो देख लो। फिर पीएच और पीओएच में का रिलेशन आपको ये फाइंड करना है, ये रिलेशन, ठीक है, रिलेशन करके भी क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, या फिर प्रूव करो करके भी आ सकता है। फिर ब्रोस्टैंड लोवेरी थ्योरी और लेविस थ्योरी आपको करना है। इसमें क्या क्या करना है देखो, ब्रोस्टैंड लोवेरी थ्योरी और एक बताती हूँ मैं आपको। ये देखो बहुत सारे बच्चे ना ये पूरा करते बैठते हैं, कुछ नहीं करना है। अरिहंस थ्योरी में क्या करना है, अरिहंस थ्योरी में एसिड हेडिंग डाल के उसकी डेफिनेशन, ये एक एग्जाम्पल, ये दो में से कोई एक। फिर उसके बाद उसमें ही ये बेस, एक बेस डाल के ये बेस की डेफिनेशन यहाँ से लिखना है और कोई एक एग्जाम्पल। हर थ्योरी में वैसे ही करना है, लेविस थ्योरी, अरिहंस थ्योरी, ठीक है, ओके। अभी चलो चैप्टर नंबर यहाँ पे इसके आगे ही है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये अरिहंस थ्योरी में भी वही सब वैसे ही करना है जैसे मैंने बोला। फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का करना है आपको। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में देखो यहाँ पे पेज नंबर 53 पे ये करना है आपको, ये टाइप्स और ये डेफिनेशन उतना ही करना है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में, ओके। अब उसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट पे आपको नोट लिखना है। फिर चैप्टर नंबर 4 पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है चैप्टर नंबर 4। इसमें देखो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आपको कंपल्सरी करना है, मतलब करना है। आप चैप्टर नंबर 4 में जाओगे ना, देखोगे थोड़ा तो ये हेडिंग्स दिखेंगे आपको, ये हेडिंग्स हैं ऑलरेडी, आपको दिख जाएंगे, तो वही आपको डेराइव करना है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद डिफाइन, डेफिनेशन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ये स्टेट फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से याद करो। फिर थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ याद करना है और रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा एस, यानी कि गिब्स एनर्जी है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ और ये रिलेशन इनके दोनों में का आपको डेराइव करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्रोपी और रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर, मतलब कि एंट्रोपी की डेफिनेशन और एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच में का रिलेशन डेराइव करना है। फिर हेज लॉ करना है कंपल्सरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेज लॉ और इसके एप्लीकेशन करना है। मैक्सिमम वर्क डन का एक्सप्रेशन करना है, 4 मार्क्स के लिए है ये। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का भी एक्सप्रेशन करना है, 4 मार्क्स के लिए है ये। स्पोंटानिटी की डेफिनेशन और डेल्टा एच, और इसको ही डेल्टा एच और डेल्टा एस बोलते हैं, ये 2 मार्क्स में रहेगा। और यहाँ पे ये प्रोसेसेस आपको करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, और इनके डायग्राम्स करना है, ठीक है। ये आपने फिजिक्स में भी किया हुआ है, होप के याद होगा आपको, तो वैसे ही है इसमें भी डायग्राम्स और डेफिनेशंस करना है, ओके। चलो अभी चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो क्या क्या करना है आपको, नर्स्ट इक्वेशन करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये 3 मार्क्स के लिए रहेगा। नर्स्ट इक्वेशन डेराइव करना है, ये मोल्टन इसका NaCl का, ये भी 3 मार्क्स के लिए रहेगा, या फिर 4 मार्क्स में भी आ सकता है। सॉल्ट ब्रिज में आपको उसके एप्लीकेशंस और डायग्राम, डेफिनेशन, एटलीस्ट इतना तो करना है, सॉल्ट ब्रिज में एप्लीकेशंस और उसके डायग्राम और डेफिनेशन। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में भी आपको उतना ही करोगे तो भी चलेगा, डेफिनेशन, डायग्राम और उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा करके लो, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम, उसके एप्लीकेशन। कोरलैश लॉ करना है आपको, NiCad स्टोरेज सेल करना है, वही डेफिनेशन, डायग्राम, एप्लीकेशंस, और उसमें हाँ और कुछ नहीं है उसका, उतना ही करके जॉब चलेगा। फिर उसके बाद ड्राई सेल का भी करना है वैसे ही, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और एप्लीकेशंस। फ्यूल सेल का भी वैसे ही करो, और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, मोलार कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, मोल रेशियो और कंडक्टेंस, ये डेफिनेशंस आपको करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने 1 से 5 तक बता दिए हैं बच्चों, क्योंकि अभी मुझे आगे के चैप्टर नंबर 6 से निकालना है थोड़ा, तो चैप्टर नंबर 6 के थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं, तो फिर निकाल के मैं आपको चैप्टर नंबर 6 से फिर देती हूँ आगे के, ओके। तो चलो फिर बच्चों इतना करके लो, थोड़ी देर बाद वो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो अगर वो वीडियो चाहिए बच्चों तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लिखना।